पर कार्रवाई की जाए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इम्तियाज जलील के इस रैली के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इम्तियाज आज जलील और एक रामगिरी और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए। वो वीडियो ये है कि इम्तियाज अहमद की एक वीडियो को बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर शाये किया जा रहा है और उस वीडियो के अंदर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इम्तियाज अहमद ने रामगिरी महाराज के साथ हाथ मिलाया है और उन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, रामगिरी महाराज के साथ हाथ मिलाया। यानी उस वीडियो को शाये करके लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इन दोनों में तो आपसी ताल्लुकात हैं, आपसी संबंध हैं और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए हम किसी दूसरे से नहीं, इम्तियाज अहमद की जबानी सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनका क्या ख्याल है और उसके बाद आप अपनी राय अस्सलाम पेश वालेकुम। करें। देखो जरा यार, ये क्या सीन है सलीम भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अब तक के तो इम्तियाज जलील साहब रामगिरी महाराज के खिलाफ में अगेंस्ट में बोले थे, ये तो भी साथ में वीडियो है। क्या सीन है ये? बात सुनिए। रामगिरी महाराज से मिले इम्तियाज जलील, फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लोगों ने कहा सब पॉलिटिक्स है। एमआईएम महाराष्ट्र प्रेसिडेंट एक्स एमपी इम्तियाज जलील ने रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने को लेकर औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा रैली निकाली। दिन भर चली इस रैली में हजारों लोग जमा हुए थे। महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई थी कि रामगिरी महाराज पर कार्रवाई की जाए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इम्तियाज जलील के इस रैली के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इम्तियाज जलील और रामगिरी महाराज की मुलाकात का फोटो वीडियो वायरल होने लगा और बहुत लोगों ने इस रैली को पॉलिटिकल स्टंट बताया। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। देखो जरा यार, ये क्या सीन है सलीम भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अब तक के तो इम्तियाज जलील साहब रामगिरी महाराज के खिलाफ में अगेंस्ट में बोले थे, ये तो भी साथ में वीडियो है। क्या सीन है ये? दरअसल इम्तियाज जलील और रामगिरी महाराज का वायरल फोटो वीडियो कुछ मंथ पहले का है, जब रामगिरी महाराज ने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया था। इस वायरल फोटो को लेकर इम्तियाज जलील ने क्या कहा है, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए वैजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था। मुझे वहां के गांव वालों ने ये बताया कि साहब वो आपसे बहुत प्रभावित है, आप जिस तरह से सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते हैं। तो वहीं पे चल रहा था, तो गांव वालों ने पकड़ कर मुझे वहां पर लेकर गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफ की। उस वक्त अगर मुझे ये पता रहता था कि ये महाराज के दिमाग के अंदर जहर है नबी के, तो शायद मैं उस जगह पर कदम ही नहीं रखता। लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की। अचानक ये इस तरह की बयानबाजी करने से ये साफ साबित होता है कि आप किसी ना किसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं करके। तो ये सही बात है कि मैंने उससे मिला था, लेकिन उस वक्त उसके भगवे चोले के पीछे एक मवाली छुपा है करके मुझे बिल्कुल कतई पता नहीं था। वरना अगर मुझे उस वक्त उसी स्टेज के ऊपर कैसा जवाब देता, शायद उसको समझ में आ जाता। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, एक बात सुनिए। मैं यहां पहुंच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए कह रहा हूं मुंबई, लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी। अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह एक बात सुनिए। हम औरंगाबाद से तकरीबन 250 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले
नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि मैं अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रुकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक कर रहे हैं मुंबई की ओर, तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले हैं। देखिए ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मैंने तो दोस्तों आपने इम्तियाज अहमद साहब की जबान सुन लिया। उन्होंने ये बिल्कुल जाहिर कर दिया कि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये इस तरीके का मामला होगा और ये हमारे नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करेगा। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं किसी भी हाल में हाथ नहीं मिलाता, मर जाता मगर हाथ नहीं मिलाता। यानी उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बिल्कुल जाहिर कर दिया कि ये जो वीडियो है ये पहले की वीडियो है, उस वक्त ये सारा मामला नहीं था, बल्कि अब